यह लड़का छोटी पीली बत्तख से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पिता उसे यह खरीद कर देने को राजी नहीं थे। वह बस बत्तख के सिर को हल्के से सहलाकर रह गया और तभी वहाँ सिर्फ एक आखिरी अंडा बचा था जो अब तक नहीं फूटा था। दुकानदार को लगा कि यह अंडा खराब है और उसने बेरहमी से उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। लड़के ने यह देखा तो वह हैरान रह गया। वह सफाई का बहाना बनाकर वहीं रुक गया और जब दुकानदार अपना स्टॉल समेट कर चला गया तो वह भागा भागा कचरे के डिब्बे के पास पहुंचा। जल्द ही उसे वह अंडा मिल गया जो अब तक गर्म था। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और पिता से जल्दी घर चलने की जिद करने लगा। लड़के के एक छोटे से कदम ने उस अंडे की किस्मत बदल दी। घर पहुंचकर लड़का अंडे को ध्यान से देखने लगा। वह बेसब्री से चाहता था कि अंडा फूटे। उसने खुद से एक इंक्यूबेटर बना लिया, अंडे को संभालकर उसमें रखा, टेबल लैंप जलाया ताकि गर्मी बनी रहे और स्प्रे से थोड़ा पानी भी डाला ताकि नमी भी बनी रहे। लड़के को लगा अब अंडा जल्दी ही फूट जाएगा, लेकिन कुछ घंटे बीत गए और कोई हलचल नहीं हुई। लड़का धैर्यपूर्वक 2 दिन तक इंतजार करता रहा, फिर भी अंडे में कोई बदलाव नहीं आया। क्या यह वाकई एक खराब अंडा था? सोमवार को लड़के को स्कूल जाना था। जाने से पहले उसने फिर से अंडे पर पानी का स्प्रे किया, शायद कोई चमत्कार हो जाए। और जैसे ही वह पलटा और जाने लगा, अंडा खुद ब खुद हल्का सा हिला। इसके बाद लड़का स्कूल चला गया। घर में अब सिर्फ वही अंडा रह गया। कुछ ही समय में अंडे पर एक दरार आ गई। एक गुलाबी सी बत्तख की चोंच धीरे धीरे खोलकर बाहर निकलने लगी। बिना किसी बत्तख माँ की मदद के उसे सब कुछ खुद करना था, लेकिन कमजोर जान भी चमत्कार कर सकती है। 8 घंटे की मेहनत के बाद वह छोटी सी पीली बत्तख आखिरकार अंडे से बाहर आ गई, लेकिन उसने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी थी और इस सुंदर दुनिया को देख भी नहीं पाई थी कि थक कर सो गई। नींद से जागने के बाद वह पूरी तरह से सक्रिय हो गई। उसके पंख सूख चुके थे और वह बिना किसी की मदद के चलना सीख गई। वह नई दुनिया को देखने के लिए बेकरार हो गई, लेकिन चलते ही वह 1 मीटर ऊंचे कंप्यूटर टेबल से नीचे गिर पड़ी। संयोग से वह लड़के की टोपी में गिरी और बिल्कुल भी घायल नहीं हुई। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। वह कूदती फांदती बिस्तर के नीचे आ गई जहाँ ढेर सारे पुराने खिलौने पड़े थे। वह जिज्ञासु होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन गलती से उसने कुछ ऐसा छू दिया जिससे एक खिलौना मकड़ी उसके पीछे पड़ गया। यह देखकर बत्तख डर गई। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक दांत वाला खिलौना भी चालू हो गया। बत्तख डर के मारे दौड़ते दौड़ते लड़के के कपड़ों में घुस गई। वहाँ वह खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी और धीरे धीरे सो गई। लेकिन तभी लड़के के पापा ने वो कपड़े की टोकरी में डाल दिए। बत्तख घबराकर जाग गई, पर जैसे ही वह सिर बाहर निकाली एक और कपड़ा उसके ऊपर गिर गया। फिर वो कपड़े वॉशिंग मशीन के पास ले जाए जाने लगे। बत्तख अंदर ही चीख रही थी, लेकिन आवाज कपड़ों में दब गई। पापा ने कपड़े एक एक करके वॉशिंग मशीन में डालना शुरू कर दिया। क्या इस नवजात बत्तख की जिंदगी यही खत्म हो जाएगी? लेकिन तभी बत्तख अचानक टोकरी से बाहर कूद गई। वाकई यह एक बेहद किस्मत वाली बत्तख थी। उधर लड़के ने देखा कि अंडा टूट चुका है, लेकिन बत्तख गायब है। वो चारों ओर उसे ढूंढने लगा, लेकिन जब वह उसी जगह पहुंचा तो एक बार फिर से बत्तख उसके सामने होते हुए भी बच निकली। फिर वह रसोई में पहुंची जहां फलों से भरे एक बैग में उसे कुछ खाने को दिखा। उसने कुछ खाया नहीं था। वह भूख से बेहाल थी, सीधे उस बैग में घुस गई। लेकिन अगले ही पल उसके पिता ने उस बैग को अलमारी पर रख दिया। बत्तख ने किसी तरह खुद को बाहर निकाला और खिड़की की ओर देखा। बाहर की दुनिया उसे बहुत आकर्षक लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह बाहर कैसे जाए।